हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एआरएस पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पहले एक्सरसाइज 1.1। ओके, लास्ट क्लास में हम इस चैप्टर की बेस के रिलेटेड को लेके अच्छी तरह से डिस्कस किया था और अच्छी तरह से क्लियर हुआ था कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में सबसे पहला नियम जो है वो है क्वेश्चन प्रॉब्लम। क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें पढ़ना होगा, अच्छी तरह से पढ़ के समझना होगा क्वेश्चन क्या है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हमें समझना होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, Is 0 a rational number? Yes. 0 is a rational number. Can you write it in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0? क्या हम इस 0 को p by q फॉर्म में लिख पाएंगे? हाँ, लिख पाएंगे। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is 0/1। अभी आपका मन में एक नया सवाल आ रहा होगा कि नीचे में 1 कहाँ से आ गया, तो टेंशन मत लीजिए, इसे भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी इंटीजर का बेसिक में पढ़ाया था ना, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ 0, इसे हम इंटीजर कहते हैं। कोई भी इंटीजर पकड़ लीजिए, चाहे आप -1 पकड़ लीजिए, 5 पकड़ लीजिए, कोई भी, या फिर 0 पकड़ लीजिए, कोई भी। आप पॉजिटिव पकड़िए, नेगेटिव पकड़िए, या फिर 0 पकड़िए, कोई भी इंटीजर पकड़िए, उसका नीचे में डिनोमिनेटर में, उसका नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये याद रखना। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अगर आपका मन में ये चल रहा होगा कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, जैसे -1/0, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो ये डिविजिबल कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो हमारा डिविजिबल नहीं हो पाएगा, वैल्यू जो है अनडिफाइन होगा, डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब 0 से कोई भी नंबर को डिविजिबल नहीं कर सकते, क्लियर? इसलिए किसी भी इंटीजर के नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ तो होगा ना, क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर के नीचे में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या फिर सिर्फ 0 हो, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसलिए हर इंटीजर रेशनल नंबर जरूर होगा। क्लियर? ये बात याद रखना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। इज 0 ए रेशनल नंबर? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर व्हाट? इंटीजर। p and q क्या होगा? इंटीजर होगा, एंड q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही है जो हम लोग ने बेसिक में पढ़ा था। तो कैन यू राइट? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज 0/1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा। क्लियर? इसे क्लियर कर लिया ना, तो लिख लो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। 3 and 4 के बीच में, बीच में
रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। कितना, 6। ठीक है, अभी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका जो है वो है एरिथमेटिक मीन, और दूसरा जो है वो भी समझाने वाला हूँ। तो चलो एक तरीके से स्टार्ट करते हैं, दूसरे तरीके तक पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप 1, ये फर्स्ट तरीका से समझाने वाला हूँ। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमारे पास दो नंबर है 3 एंड 4, इस दो नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, पहला जो तरीका है वो है बाय यूजिंग एरिथमेटिक मीन, बाय यूजिंग एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब एरिथमेटिक मीन क्या है? एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं है, दो नंबर का बिटवीन वाला नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है उसी चीज को हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं। फॉर्मूला भी क्या है इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इस नंबर को कुछ पकड़ लेते हैं, जैसे कि लेट ए बी 3 एंड बी बी 4। अब हम ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ए 3 पकड़ा, बी 4 पकड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो नंबर है 3 एंड 4, इसके बीच के ही निकालना है। सो इसलिए ए को 3 पकड़ा, बी को 4 पकड़ा। ठीक है, अब देन हम लोग एरिथमेटिक मीन में आते हैं। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी बाई 2। ये एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अभी a क्या है? हमने क्या पकड़ा? a 3, a पकड़ा 3 एंड b क्या पकड़ा? b पकड़ा 4/2। 3 प्लस 4 क्या हो गया? 7/2। क्लियर? हमारा 3 एंड 4 का बीच में रेशनल नंबर जो है वो निकल गया। क्या निकल गया? 7/2। ओके, चलिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस नंबर लाइन के बीच में एक 3 दे देते हैं, फर्स्ट में 3 एंड लास्ट में 4 दे देते हैं। क्यों 3 एंड 4 दिया? क्योंकि हमें 3 निकालना है एंड 4 निकालना है। दैट इज वाई हम नंबर लाइन के फर्स्ट में 3 दिया और 4 दिया। ठीक है, 3 एंड 4 के बिटवीन में हमें नंबर निकालना है। तो एक नंबर तो मिल गया। 3 एंड 4 के बीच में क्या है? 7/2। 3 एंड 4 के बीच में मिल गया, क्या निकल गया है? 7/2। क्लियर? 7/2, एक नंबर तो मिल गया। अभी हमें क्या करना है? हमें और 5 निकालना है, क्योंकि हमें टोटल 6 निकालना है। 6 में से एक तो मिल गया है, हमें और 5 चाहिए। ठीक है, तो और 5, तो फिर से हमें कुछ दूसरा पकड़ना पड़ेगा। अगेन लेट ए। अभी हम ए किसको पकड़े? अगर मैं ए 3 को पकड़ता हूं तो बी पकड़ना पड़ेगा 7/2, या फिर ए 7/2 को पकड़ने से बी पकड़ना पड़ेगा 4 को। तो चलिए हम ए 3 पकड़ते हैं। अगर हम ए 3 पकड़ते हैं तो बी बन जाएगा 7/2। ठीक है, देन हमारा सेम फॉर्मूला एरिथमेटिक मीन, a प्लस b/2 मतलब 3 प्लस 7/2। ठीक है, तो 3 प्लस 7/2। अभी हम इसका एलसीएम निकालने से क्या हुआ? 3 का नीचे में क्या है? 3 का नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 3 इज ए इंटीजर। इस इंटीजर का नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो 3 का नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। इसको मैं और डेप्थ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 एंड 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसको ऊपर में अभी देखिए 1 इंटू कितना करने से 2 होगा? 1 इंटू 2 करने से 2 होगा। 1 2 जा 2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 का ऊपर में क्या है? 3 है। 3 बीच में क्या है? प्लस
2 इंटू कितना करने से 2 होगा, 2 इंटू 2 करने 1 करने से 2 होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 जा 2 इंटू 2 का ऊपर में क्या है 7 है, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में 2 है। क्लियर। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 जा क्या होने वाला है 6, 3 2 जा 6, बीच में क्या है प्लस, 7 1 जा 7 बाई नीचे में क्या है 2 और इसके डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। क्लियर। अब फिर से हम लोग आते हैं, 6 प्लस 7 हो गया 13, क्या हो गया 13 और नीचे में 2, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर एक न्यूमरेटर है, क्या है, एक न्यूमरेटर है पूरा नंबर, और इस न्यूमरेटर का नीचे में क्या है 2 एक है। इस 2 जो डिनोमिनेटर का 2 है इसे हम नीचे लेके आएंगे, क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे, ये रूल्स है, इसे समझ लीजिए जो छोटे क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 13 नीचे का 2 जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया 13/2 2 जा 4। देखिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं हर एक चीज को बहुत डेप्थ वाइज इवैल्यूएट किया। क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और समझ लीजिए, ताकि इस तरीका का एप्लीकेशन क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला चीज क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके तरीका को, सॉल्विंग पार्ट जो सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीके को अच्छी तरह से समझना है। अगर एक बार आप तरीका समझ लिया उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग के पास 2 नंबर आ गया, तो एक हो गया 7/2, दूसरा हो गया 13/4, 2 नंबर आ गया। इस बार क्या लिया था 3 लिया था और 7/2 लिया था, 3 एंड 7/2 के बीच में क्या आया 13/4, तो 3 एंड पहले तो 3 लिया था 4 लिया था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में आया 7/2, फिर हम लोग ने 3 लिया 7/2 लिया तो आया 13/4। समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा पास 2 सॉल्यूशन मिल गया, एक 7/2 और एक 13/4। हमें और 4 चाहिए और 4 चाहिए, इसी तरीके से हम सॉल्व कर करके हमें बाकी के 4 मिल जाएंगे। अभी हम तीसरे वाले निकालने वाले हैं, फिर से एंड तीसरे वाले, फिर से हमें लेट पकड़ना पड़ेगा, लेट किसी को ए पकड़ना पड़ेगा, किसी को बी पकड़ना पड़ेगा। चलिए इस बार हम ए पकड़ते हैं 7/2 को और बी पकड़ते हैं 4 को। ए पकड़ते हैं ए वी 7/2 एंड बी वी 4, देन सेम एरिथमेटिक मीन ए प्लस b/2, सेम ए क्या हो जाएगा 7/2 प्लस बी क्या हो गया 4/2, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप इसकी तरह करना है, 4 का नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 7/2 प्लस 4/1/2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 2 और 1 को एलसीएम करने से सेम ऐसे ही कुछ होने वाला है 2, तो 2 1 जा 2, 1 इंटू 2 का ऊपर में क्या है 7 है, बीच में क्या है प्लस है, 1 2 जा 2, फिर 1 का ऊपर में क्या है 4 है, ठीक है। नीचे में क्या आता है, नीचे में तो 2 था ही पहले से, और क्या आएगा 1 इंटू 7 प्लस 4 2 जा 8 बाई नीचे में 2 है, उसका नीचे में क्या है, उसका नीचे में तो 2 है ही पहले से था। फिर 7 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 7 प्लस 8 15, शायद 15 ही बनेगा, और नीचे में क्या है 2 है 2, फिर बाई 2। अब इसके जैसा
जो 2 है नीचे आ गया, सेम यही 2 भी नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 15 2 इंटू 2। तो हमारा लास्ट सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा 2 2 जा 4। मतलब 7/2 एंड 4 का बीच में क्या निकल गया 15/4। ठीक है 15/4 निकल गया। ठीक है 15/4 हमारे पास तीसरा आंसर मिल गया। पहला आंसर 7/2, दूसरा 13/4, तीसरा 15/4। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। फिर से क्या हो गया, हम 3 को ले लेते हैं ए और 13/4 को ले लेते हैं बी। लेट ए बी 3 एंड बी बी 13/4। चलिए इस दोनों के बीच में और एक नंबर निकाल लेते हैं। देन सेम a प्लस बी बाई 2। ठीक है a प्लस बी बाई 2। अभी हमें a निकालना है। a क्या है, एक a क्या है, a थोड़ी ना निकालना है, तो पहले से था। b क्या है, b है 13/4, b 13/4/2। ठीक है अभी चलिए इसका भी 3 का नीचे में कुछ नहीं है, पहले जैसा 3 का नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, प्लस 13/4 ठीक है बाई 2। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नीचे में 1 नीचे में 4, तो एलसीएम ऑब्वियसली 4 होने वाला है। एलसीएम हो जाएगा 4। अभी देखिए 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 ही होगा, इनटू ऊपर में क्या है, 1 का ऊपर में क्या है 3 है, 3 बीच में क्या है प्लस है, 4 1 जा 4, 4 के ऊपर में क्या है 13 इंटू 13। ठीक है नीचे में क्या है 2। चलिए अभी क्या करेंगे, 4 3 जा क्या है, 4 3 जा 12 प्लस 13 1 जा 13/4, नीचे में क्या है 2 है। ओके अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 एंड 12 प्लस करने से हो जाएगा 25, शायद सही है 25, नीचे में क्या है 4/2। तो अभी क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाने से 4 2 जा 8, 25/8। चलिए हमारा पास और एक नंबर आ गया है जो कि 25/8। चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 25/8। ठीक है 25/8 एक मेंशन कर लिया। उसके बाद हमारा ऑब्वियसली 3 तो पहले ही निकल गया था, ये एक निकल गया, तो क्या हो गया 4 हो गया। हमें निकालना है 6, 4 हो गया और भी 2 निकालना बाकी है। तो दूसरा फिर से पकड़ लेते हैं, एंड फिर से पकड़ लेते हैं लेट अभी कौन सा पकड़े, अभी हम 15/4 पकड़ लेते हैं ए, और 4 को पकड़ लेते हैं बी। ए बी 15/4 एंड बी 4। ठीक है अभी देखिए सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2। ओके a क्या है वही 15/4 प्लस b क्या है 4/2। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 15/4 तो ठीक है, 4 का नीचे में कुछ नहीं है, तो मतलब 4 का नीचे में 1 है 2। ठीक है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे में ये ऑब्वियसली 4 आने वाला है। ठीक है 4 इंटू 1 जा 4, ऊपर में क्या है 15 प्लस 1 इंटू क्या होगा 4 जा 4, 1 के ऊपर में क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है नीचे में 2 है। अभी देख लेते हैं 15 1 जा क्या होगा, 15 1 जा 15 ही तो होगा, प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 बाई नीचे में 4 है और उससे नीचे में 2 है। ठीक है अभी हम लोग इसमें आते हैं, 15 और 16 प्लस करने से क्या होता है, 15 एंड 16 प्लस 31 क्या होता है 31, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ये जो ऑपरेशन जो पार्ट है इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ऐसा मैथ सॉल्व करने में 2 मिनट का जगह 4 मिनट लगने वाला है। ठीक है सो
31/4/2। ओके, 31/4, ये जो नीचे का 4 है 4 नीचे आ जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 31/8। हमें और एक नंबर मिल चुका है, क्या है 31/8। यहाँ पे लिखने वाला है हम लोग 31 क्या है 8 है, 31/8 और एक नंबर हमें मिल गया है। अभी देखिए पहले 3 मिल गया था, अभी रिसेंटली 2 और मिल गया, और कितना चाहिए, और एक चाहिए, और एक चाहिए अगेन, और एक चाहिए, और एक नंबर। अभी देखिए नंबर कितना निकला, 3 और 4 का बीच में 7/2 निकला, 7/2 और 3 का बीच में निकला 13/4। ओके, और 7/2 और 4 के बीच में निकला 15/4, 15/4 और 4 के बीच में निकला 31/8, और 3 और 13/4 के बीच में निकला 25/8। ठीक है, अभी ऐसा 2 नंबर देखिए जिसका बीच में और एक नंबर निकालना है। देखिए 3 और 25/8 के बीच में निकाल सकते हैं, या फिर 31/8 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं, 7/2 और 15/4 के बीच में निकाल सकते हैं, 13/4 और 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं। आपको जो भी नंबर ठीक लगे, सही लगे, उसके बीच में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 3 और 25/8 के बीच में निकाल लेते हैं। ओके, लेट A3 and B what B 25/8। बाप रे, नंबर तो बहुत बड़ा हो गया। चलिए करते हैं, नंबर बड़ा हो छोटा हो करना तो पड़ेगा ही। A + B/2 इक्वल टू A is what, A is 3 plus B is what, B is 25/8। ओके, बाय 2। क्लियर। अभी देखिए पहले जैसे ही सिस्टम, 3 का नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 3/1 प्लस 25/8। ओके, बाय 2। क्लियर। अभी देखिए 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 8 का एलसीएम तो 8 ही हो जाएगा। 1 × 8 जा 8, 1 के ऊपर क्या है 3 है, बीच में प्लस है, 8 × 1 जा 8, ऊपर में 25 है, नीचे में क्या है 2 है। क्लियर। 8 3 जा 24 प्लस 25 1 जा 25 बाय 8 बाय क्या होगा 2, नीचे में तो 2 पहले से ही था, ये तो 2 होने ही वाला है, और क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए 25 और 24 क्या होगा, जरा सोचिए, कॉमन सेंस के हिसाब से सोचिए। 25 और 25 क्या होता है 50 होता है, क्या होता है 50 होता है, तो एक अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा 49। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देने से मैथ्स इजी हो जाता है। 49/8/2। ओके, अभी नीचे का जो 8 है ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49/8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 49/16 क्या हो गया 49/16। ओके, क्लियर। हमारा फाइनल जो नंबर हमें जो चाहिए था, हमें 100 मिल गया है। क्या हो गया 49/16, 49/16। देखिए सही है क्या, हाँ सही है। चलो हमें मिल गया, हमें 3 और 3 6 नंबर। हमें कहा गया था फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, हमें 6 मिल गया। देखिए कौन कौन सा मिला, 49/16, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 31/8। हमें 6 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया ना। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मैथ्स का नियम है, जो कुछ पूछा गया है उसे सॉल्व करने के बाद उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना। ठीक है, तो आपका मार्क्स काटेगा नहीं। ठीक है, आपको कंप्लीट एंड फुल मार्क्स मिलने वाला है। हैंस द रिक्वायर 6 rational numbers between 3 and 4 are क्या क्या था 49 ये बनाने से हेल्प क्या होता है, हमें
कंप्लीटली पता चल जाता है क्या क्या निकला। 49/16, उसके बाद 25/8, उसके बाद क्या निकला 13/4, उसके बाद 7/2, उसके बाद 15/4 एंड फाइनली 31/8। हैंस फाइंड। ठीक है, इस तरह से हम सिर्फ 6 नहीं, हम 10 निकाल सकते, 20 निकाल सकते, 100 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर ये एरिथमेटिक मीन जो है ये प्रॉपर वे है, फॉर्मूला बेस है। इस तरीके से हम लोग इन्फिनिटी नंबर्स निकाल सकते हैं, पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगता है ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, पर गलत प्रोसेस नहीं है, सही प्रोसेस है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट स्टेप में आने वाला हूं। दूसरा स्टेप से हम कैसे ये 6 रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं उसे सीखने वाले हैं। ठीक है, आप खुद बताना कौन सा प्रोसेस इजी था, कौन सा टफ था। जो आपको सही लगे वो आप एग्जाम में अप्लाई करना। ठीक है, पर एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद अगर कुछ भी मेंशन ना करे तो आप कोई भी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। पर अगर एग्जाम में अगर आपको कंडीशन दे दे बाय यूजिंग एरिथमेटिक मीन, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको यही प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि मेरा सेकंड स्टेप वाला फॉर्म। ठीक है, सेकंड स्टेप अभी करने वाले हैं, तो इसे नोट कर लें। चलिए स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 हमें क्या निकालना, वही 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो अभी हम ये स्टेप 2 जो सीखने वाला है ये असल में शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए हमें डिनोमिनेटर को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अभी कैसा हमको ढूंढना है, हमें कितना निकालना है, 6 निकालना है। 6 निकालना है तो 6 + 1, एक ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या हो गया 7। अगर 5 निकालना है तो 5 + 1, 4 निकालना है तो 4 + 1, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी हम आते हैं नाउ। हमारा पहला क्या है, ट्री है। ट्री मतलब इसका नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा ही ऑब्वियसली। अभी हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 1 × 7, नीचे में मल्टीप्लाई बाई 7 हुआ तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई बाई 7, ये रूल है। 7 × 3 = 21, नीचे में 7। एंड अभी क्या करना है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है। 4 का नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर 4 का नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर 7 बनाना पड़ेगा। तो 1 × 7 एंड दैट 4 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 7। 4 × 7 = 28 एंड 7 × 1 = 7। क्या निकल गया, 21/7 एंड 28/7, मतलब 3 के जगह पे हमें मिल गया है 21/7 एंड 4 के जगह पे हमें मिल गया है 28/7। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। चलिए अभी हम 21/7 एंड 28/7 के बीच में निकालते हैं। तो 21/7 के बीच में क्या हो गया, 22/7 एक है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है एंड 27/7 है। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। वाह, कितना शॉर्टकट है ना। चलिए ये भी हम कभी कभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो। ओके, द रिक्वायर 6 rational number between 3 and 4 are क्या क्या होने वाला है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड फाइनली 27/7। हैंस क्या हो गया, फाइंड, हमें मिल गया है। शॉर्टकट
ट्रिक जो है बहुत छोटे में, बहुत कम समय में आपको आपका सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी क्या बोलते हैं अप्लाइंग अगर कुछ ना हो, मतलब ये रूल्स में करना पड़ेगा ऐसा कुछ ना हो, तो आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका समय बचाएगा। ठीक है, अगर क्लियर हो गया हो तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम नंबर है आप वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये दो नंबर के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर ढूंढना है? 5 रेशनल नंबर्स ढूंढना है, निकालना है। ओके, ये भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय अप्लाइंग अरिथमेटिक मीन और अदरवाइज आप शॉर्टकट ट्रिक में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होम वर्क। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर कोई दिक्कत आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स में है। ठीक है, हमें इसका सही आंसर कहना भी है और उसका रीजन भी बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सब नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। क्यों ये बात सही है, ज़रा सोचिए। सबसे फर्स्ट डे हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ाई किया था, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। हाँ, ट्रू। नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड है होल नंबर में, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो क्यों ट्रू नहीं होगा? बोलिए, रीजन आप खुद लिख लीजिए। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होता है जो कि होल नंबर में नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाट फॉल्स। रीजन तो आप लिख ही सकेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये ट्रू है? ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि सब रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा रेशनल नंबर पकड़ लेते हैं 1/2। 1/2 इज ए रेशनल नंबर। इसे हम जब डिविजिबल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। इट इज ए डेसिमल, ये डेसिमल है, और डेसिमल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर? सो ये आंसर भी फॉल्स है। ठीक है, रीजन आप खुद से अपना मन से बना के लिखिए। कॉपी पेस्ट वाला रीजन देना ठीक नहीं होता है। देखिए, रीजन देना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आप कितने इजी तरीके से कह सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू, ट्रू। रीजन क्या है पता है ना आपको? नेचुरल नंबर इंक्लूड इन ए होल नंबर, ऐसे ही बता सकते हो रीजन। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर से होल नंबर हो सकता है। फॉल्स, इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, बट इन ए होल नंबर नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे ही बता सकते हो। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज ए रेशनल नंबर, but the value of 1/2 is 0.5, that is decimal number, not a whole number। कुछ इस तरह से आप बता सकते हो।
तो चलिए आज के क्लास में हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से तो आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा दिमाग का खेल है ना ये मैथमेटिक्स, थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए, सब इजी लगेगा। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, टफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान से सुनिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट है अगर वो सोचता है कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ पर वो एग्ज़ाम में जाके अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका प्रैक्टिस नहीं है। सो मैथ्स में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 1-2 बार प्रैक्टिस तो अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।